नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी आज की टॉप और बड़ी खबरों पर। वाहन मालिकों के लिए नया नियम, संपर्क विवरण अपडेट करना अनिवार्य, नहीं तो निलंबित होंगे लाइसेंस और पंजीकरण। बिहार सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी वाहन मालिकों को अब अपने संपर्क विवरण यानी मोबाइल नंबर और पता को अगले 3 महीनों के अंदर वाहन पंजीकरण डेटाबेस में अपडेट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण से वंचित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को केंद्र सरकार की ई-चालान प्रणाली के तहत लागू किया जा रहा है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक यदि किसी वाहन पर चालान बकाया है और 90 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होता तो 15 दिन की नोटिस के बाद उसका डीएल और आरसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा में एक बड़ा कदम। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साझेदारी में एयरपोर्ट के विस्तार कार्य को मंजूरी मिल गई है। अगले 2 वर्षों में दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार होगा। नए टर्मिनल, लंबा रनवे और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इससे उत्तर बिहार को सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मिलेगी और विदेशों में बसे मिथिला क्षेत्र के लोगों को खासा लाभ होगा। अनुमान है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और टूरिज्म को भी गति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य के संयुक्त सहयोग से 500 करोड़ की लागत से पूरा होगा। स्थानीय लोगों में उत्साह है कि दरभंगा अब वैश्विक नक्शे पर और मजबूती से उभरेगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को एक नई रफ्तार देने वाली परियोजना पटना से पूर्णिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी हिस्सों को राजधानी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। 222 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और इससे यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर मात्र 3 घंटे रह जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से यह प्रोजेक्ट जल्द ही निर्माण चरण में पहुंचेगा। किसानों और जमीन मालिकों को पारदर्शी मुआवजा देने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इसके बनने से व्यापार, रोजगार और निवेश की अपार संभावनाएं खुलेंगी और बिहार के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सीता मंदिर का शिलान्यास, सीतामढ़ी में 8 अगस्त को होगा भूमि पूजन। सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर के निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने जा रहे इस मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। यह मंदिर सीता माता के जन्मस्थल के रूप में स्थापित पहचान को और सशक्त करेगा। प्रस्तावित मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के अलावा सांस्कृतिक शोध केंद्र, पुस्तकालय और पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। धार्मिक पर्यटन को लेकर सीतामढ़ी पहले से ही एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन अब यह पूरे देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन सकता है। इससे मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मान्यता मिलेगी। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चाएं तेज, जेडीयू के भीतर हलचल। बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक शुरुआत की अटकलें तेज हुई हैं। जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर संकेत दिए हैं कि पार्टी को नई पीढ़ी के नेतृत्व की आवश्यकता है और निशांत कुमार एक स्वाभाविक विकल्प हो सकते हैं। हालांकि अब तक निशांत ने राजनीति से दूरी बनाए रखी है, लेकिन बदलते समीकरणों और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए यह संभावना काफी मजबूत होती दिख रही है। अगर वे सक्रिय राजनीति में आते हैं तो यह जेडीयू के लिए नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। समर्थकों में उत्सुकता है कि क्या पिता पुत्र की जोड़ी बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी। बिहार में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। पटना में पेट्रोल 105 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से दरों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, जिससे फिलहाल राहत बनी हुई है। सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़त देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 10,134 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंचा, जबकि 22 कैरेट 9,290 रुपए प्रति ग्राम पर है। 18 कैरेट सोना 7,601 रुपए प्रति ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी 1,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी हुई है। बाजार जानकारों का मानना है कि अगस्त आते आते कीमतों में और तेजी आ सकती है। क्या नीतीश कुमार बन सकते हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति?
उठने लगी सियासी अटकलें। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई है। इसके साथ ही नए उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित नामों की चर्चा शुरू हो गई है, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हैं कि एनडीए नेतृत्व नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे सकता है। नीतीश कुमार की छवि एक अनुभवी, संतुलित और सर्वदलीय नेता की रही है। वे लंबे समय से केंद्र और राज्य दोनों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। भाजपा और जेडीयू के बीच हाल के संबंधों को देखते हुए यह रणनीति भाजपा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। एनडीए को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, जिससे उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में बढ़त मिल सकती है। बिहार बना देश का पहला राज्य जहां हर मतदान केंद्र पर होंगे केवल 1200 वोटर। बिहार चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अब अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। यह व्यवस्था देश में पहली बार बिहार में लागू की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। आयोग का कहना है कि इससे भीड़ कम होगी, महिलाओं और बुजुर्गों को सहूलियत मिलेगी और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। यह बदलाव अगले विधानसभा चुनावों से पहले पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस पहल को अन्य राज्यों में भी मॉडल के रूप में अपनाने पर विचार चल रहा है। बिहार विधानसभा में काले कपड़ों में प्रदर्शन, एनडीए ने बताया लोकतंत्र का अपमान। बिहार विधानसभा सत्र में आज विपक्ष के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। वे सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहे थे। इस प्रदर्शन पर सत्तारूढ़ एनडीए ने कड़ा विरोध जताया और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष मुद्दों की बजाय नौटंकी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सदन में इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। पटना में 100 करोड़ की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आरोपी सैयद शाहनवाज वजी को ट्रेन से उतरते ही पकड़ा गया। वह LIC से जुड़ी स्कीमों के नाम पर लोगों को फंसाता था और उनसे मोटी रकम ऐंठता था। योयू को लंबे समय से उसकी तलाश थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और योयू ने उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। पटना में गंगा किनारे बनेगा नया रिक्रिएशनल जोन, अगस्त तक होगा तैयार। पटना के लोगों को जल्द ही गंगा के किनारे एक नया और खूबसूरत रिक्रिएशनल जोन मिलने वाला है। जेपी गंगा पथ के अंतर्गत दीघा राउंडअबाउट से लेकर LCT घाट तक लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसे अगस्त 2025 के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस रिक्रिएशनल जोन में लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट, ओपन एयर बैठने की जगह, सौंदर्य प्रकाश व्यवस्था और एक फैब्रिकेटेड बाजार तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 500 दुकानें लगाई जाएंगी। पूरी परियोजना पर लगभग 52 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल पटना के नागरिकों को एक आधुनिक सार्वजनिक स्थल प्रदान करना है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। यह जोन शहरवासियों के लिए सुबह की सैर, परिवार के साथ समय बिताने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने का केंद्र बनेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल गंगा घाटों का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि पटना को एक नया पहचान भी मिलेगी। बिहार से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए पॉइंट बिहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।